गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इससे पहले मैं 96 तक 95 तक 195 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 195 तक मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 196 के आगे। हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अप्रेजल। अप्रेजल होता है हम किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारण हम कर रहे हैं, हम क्वालिटी देख रहे हैं किसी चीज़ की, एस्टिमेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है मतलब अप्रेजल। किसी भी काम का मतलब कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम उसका मूल्य निर्धारित कर रहे हैं कि इतनी वर्थ है हमारे लिए। एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अप्रेजल। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉडिसल। कॉडिसल का मतलब होता है टेस्टामेंट। आपके लिए एक न्यू वर्ड है टेस्टामेंट। देखिए मैंने इमेज में डाला है। टेस्टामेंट होता है वसीयत। जो मरने से पहले एक व्यक्ति लिखता है कि उसकी प्रॉपर्टी या जो भी उसके पास चीज़ें हों किसे मिलनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंट। तो इसी को बोला जाता है कॉडिसल। कॉडिसल का मतलब होता है मतलब वसीयत के साथ जो बाद में कोई चीज़ ऐड की जाती है, छोटी सी चीज़ जो बाद में ऐड की जाएगी वसीयत के साथ, उसे बोला जाएगा, मतलब कोई अमेंडमेंट करना हो या कुछ चीज़ और उसमें ऐड करनी हो तो उसे बोला जाएगा कॉडिसल। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि प्रचलन से अब बाहर हो चुकी हों, उसे बोला जाता है ऑब्सोलीट। अप्रचलित होना, उसे बोला जाएगा ऑब्सोलीट। अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज़ गॉन आउट ऑफ यूज़। नेक्स्ट है हमारा अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है ऐसे लोग जो कि मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो जो अपने, उन लोगों को बोला जाता है अप्रेंटिस, जिन्हें सिखाया जाता है काम। पहले किसी की जॉब लगती है तो वो पहले अप्रेंटिस पीरियड में होता है, मतलब सिखाने सिखाने के दौर से गुजरता है वो, पहले 3-4 महीने या 6 महीने अप्रेंटिसशिप बोलते हैं उसको। तो उसे बोला जाएगा प्रशिक्षु, अप्रेंटिस। दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स नीडेड इन देयर जॉब इज कॉल्ड अप्रेंटिस। नेक्स्ट हमारा है सेलेबल। सेलेबल सेलेबल होता है शब्दांश, मतलब जैसे हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं। इमेज आप देख सकते थे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कैसे पढ़ जाएगा, देखो चिल्ड्रन में दो शब्द है, चिल और ध्रन। दो सेलेबल है इसमें। बनाना में देख सकते हैं आप 3 सेलेबल्स हैं, BANANA। तो इस तरह से जो वाक्य पढ़े जाएंगे उन्हें बोला जाता है सेलेबल। अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली इज कॉल्ड सेलेबल। नेक्स्ट है पैट्रीलिनियल। पैट्रीलिनियल होता है पितृवंशीय, पिता के वंश से संबंधित, उसे बोला जाता है पैट्रीलिनियल। रिलेटिंग टू काइंडशिप विद द फादर इज कॉल्ड पैट्रीलिनियल। नेक्स्ट हमारा पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ की तरफ हमारा झुकाव है, ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें किसी चीज़ को करने में, मतलब रुचि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में होना, विशेष चीज़ की तरफ कोई हमारा झुकाव होना, दैट इज कॉल्ड पेंचेंट। अ स्पेशल फाउंडनेस और लाइकिंग फॉर इज कॉल्ड पेंचेंट। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी। ये हमने हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी डिस्कस वर्ड कर लिया है, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि भविष्य में कोई पॉसिबल किसी घटना के बारे में हम कोई चीज़ सोच रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा होने की संभावना है, उसे बोला जाएगा कंटिंजेंसी। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। नेक्स्ट हमारा कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब होता है विभिन्न पेय पदार्थों को मिश्रण। विभिन्न जो पीने पेय पदार्थ हैं, जैसे जूस है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उनको आपस में मिलाना, मिश्रण करना उनका, उसे बोला जाता है कॉकटेल। अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड कॉकटेल। एंड नेक्स्ट हमारा है ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट यहाँ पे उसी चीज़ को बोला जाएगा जो आउट ऑफ मतलब प्रचलन में नहीं है, अब अप्रचलित है चीज़ें। जैसे ये कंप्यूटर आप देख सकते हैं, तो ये मोस्ट का मतलब बहुत कम प्रचलन में है आजकल। तो LCD है, LED दिखती है आपको, तो ये अब प्रचलन से बाहर हो चुकी है चीज़ें, तो पासिंग आउट ऑफ यूज़ को बोला जाएगा ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट। नेक्स्ट हमारा है सोलिलिक्वी। सोलिलिक्वी का मतलब होता है जब हम अकेले में होते हैं तो अपने आप से बातें करते रहते हैं, ऐसा सही है, ऐसा गलत है, या कुछ भी चीज़ हम सोचते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। हम क्या करते हैं अपने आप में ही आत्मविश्लेषण या आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है सोलिलिक्वी। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन इज कॉल्ड सोलिलिक्वी। सोलिलिक्वी। नेक्स्ट हमारा सिविलाइजेशन। ये तो सभी को पता है, इजी ये वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिविलाइजेशन होता है जैसे हिंदू घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन चीज़ों के बारे में सुना होगा आपने अगर आप GS पढ़ते होंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। मतलब कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, रहन सहन क्या था, दैट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। ऑल द आर्ट्स बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस। रेस का मतलब होता है जाति।
दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है श्रैपनल। श्रैपनल होता है विस्फोटक में यूज होने वाला, जो आगे देख आप इमेज में ही देख सकते हैं, जो ये आगे लगा होता है, इस पे धातु का बना होता है, विस्फोटक में उसे बोला था श्रैपनल। गंज गोला इसे हिंदी में बोला जाएगा। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब इज कॉल्ड श्रैपनल। नेक्स्ट हमारा लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन होता है स्वाधीनता का जो समर्थक हो, फ्रीडम को जो मतलब सपोर्ट करता हो, उसे बोला जाता है लिबर्टेरियन। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल इज कॉल्ड लिबर्टेरियन। नेक्स्ट हमारा है बरो। बरो होता है कोई जीव जंतु होता है छोटा मोटा, तो उस किसमें रहता है, जिसे हम मांद बोलते हैं, उसके रहने की जगह, एनिमल जिसमें रहता है। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग इज कॉल्ड बरो। नेक्स्ट हमारा है ओवाइन। ओवाइन एक हमने बोवाइन पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, बोवाइन हमने पढ़ा था गाय से संबंधित कोई चीज़, उससे संबंधित कोई बात, काऊ से संबंधित कोई बात। यहाँ है ओवाइन। ओवाइन होता है भेड़ के जैसा, या भेड़ से संबंधित हम कोई बात बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवाइन। पर्टेनिंग टू शीप इज कॉल्ड ओवाइन। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोगेट। एक्सपोगेट होता है किसी चीज़ में मतलब हमें अमेंडमेंट करनी है, संशोधन करना है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई किताब है तो थोड़ी सी उसमें गलती है या कोई चीज़ हटानी है। जैसे फिल्म जब रिलीज़ होती है तो उससे पहले वो सेंसर मतलब बोर्ड होता है, एक सेंसर बोर्ड होता है, तो उसमें कुछ आपत्तिजनक जो चीज़ें होती है वो हटाई जाती है उनके द्वारा, अगर होती है कोई फिल्म में। तो इस तरह से किताब की भी बात हो रही है, मतलब जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है उसका रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोगेट। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ अ बुक इज कॉल्ड एक्सपोगेट। नेक्स्ट हमारा है रैनोलॉजिस्ट। रैनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं, वे विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो नाक के रोगों से संबंधित होते हैं, उन्हें बोला जाता है रैनोलॉजिस्ट। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ अ नोज इज कॉल्ड रैनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है कॉग्निसर। कॉग्निसर होता है ऐसा व्यक्ति जिसे परख हो किसी चीज़ की अच्छी तरह से कि ये क्या चीज़ है, जैसे आर्ट की अच्छी परख होना, जज करना किसी चीज़ को, फूड खाना कैसे बना है उसको जज करना, उस पारखी को बोला जाता है कॉन्नेसर। अ मैन नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट इज कॉल्ड कॉन्नेसर। कॉन्नेसर। नेक्स्ट हमारा नोमैड्स। नोमैड्स ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चलते फिरते रहते हैं, बंजारे जिसे बोला जाता है, इन लोगों को बंजारे बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश में बोला जाएगा इनको नोमैड्स। पीपल ऑफ नो फिक्स्ड अडोब इज कॉल्ड नोमैड्स। नेक्स्ट हमारा है कॉस्मोपॉलिटन। ऐसा व्यक्ति होता है जो हर जगह रह सकता है, सर्वत्रवासी, उसे बोला जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। अगला हमारा शब्द है ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी ऐसी चीज़ होती है जैसे एक ही अर्थर दो तीन संस्करण लिखता है एक किताब के, तो उसी संस्करण से रिलेटेड एक ही अर्थर एक ही लेखक की किताब को बोला जाता है ट्रिलॉजी। अ सेट ऑफ थ्री रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम अर्थर इज कॉल्ड ट्रिलॉजी। नेक्स्ट हमारा है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज होता है छलावाकरण, मतलब जिससे हमें पता ही नहीं लगे कि क्या चीज़ है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जैसे गिरगिट होता है, रंग बदलता है तो नहीं पता लगता है कि ये पत्ता है या गिरगिट है, छलावा हो रहा है हमारे साथ, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लॉज। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लॉज। नेक्स्ट हमारा है यूनैनिमस। यूनैनिमस होता है सर्वसम्मति से कोई चीज़ स्वीकार करना सभी के द्वारा, उसे बोला जाता है यूनैनिमस। द फुल एग्रीमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इज कॉल्ड यूनैनिमस। नेक्स्ट हमारा है एपिलॉग। एपिलॉग होता है कोई किसी तरह की कोई कविता है या कोई हमें छोटी सी स्पीच दी है, या कविता के बाद जो बोले जाने वाला एक छोटा सा हम बाद में पढ़ते हैं कोई उपसंहार जिसे बोला जाता है, छोटी सी लाइन, थोड़ी थोड़ी लाइनें हम पढ़ते हैं बाद में, उसे हिंदी में बोला या बुक में लिखी हुई होगी, यदि हम स्पीच दे रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो हम बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, उसे बोला जाएगा एपिलॉग। शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और अ बुक इज कॉल्ड एपिलॉग। नेक्स्ट हमारा है फ्लूक। फ्लूक होता है अचानक से ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अचानक से ही किस्मत खुलना किसी की, अचानक से ही सफलता मिल जाना, उसे बोला जाएगा फ्लूक। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून इज कॉल्ड फ्लूक। नेक्स्ट हमारा है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, मतलब जो केयर ही ना करे किसी चीज़ की, उदासीन बने रहना, उसे बोला जाएगा एपैथी। अगला हमारा है रेमिनिसिड। रेमिनिसिड होता है हम पुरानी बातों को स्मरण कर रहे हैं, कि हम बचपन में हम अब कोई इमेज हम देखते हैं, फोटोज हम बचपन की देखते हैं, तो उसे देखने को, और हम चीज़ें कुछ या घटना को याद कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा रेमिनिसिड। ब्रॉट बैक टू माइंड इज कॉल्ड रेमिनिसिड।
नेक्स्ट हमारा है चॉफर। चॉफर होता है गाड़ी चलाने वाला, मोटर चालक जिसे बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड चॉफर। अ पर्सन हु ड्राइव्स आ मोटर कार्स इज कॉल्ड चॉफर। नेक्स्ट हमारा है एडवोकेट। का मतलब तो सभी को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडवोकेट। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेरियन। ये भी इजी है। वेजिटेरियन होता है जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हो, उसे बोला जाता है वेजिटेरियन। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स इज कॉल्ड वेजिटेरियन। नेक्स्ट हमारा है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है किताब का कुछ अंश। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और उससे हम कोई चीज़ उठा लेते हैं, अंश, उसको कटिंग करके या फिर उसका कंटेंट हम कहीं और रख देते हैं लिख के, तो उसे बोला जाता है एक्सर्प्ट। अंश, किसी किताब का अंश। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक और ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एक्सर्प्ट। नेक्स्ट हमारा है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति जो केस करता है किसी के ऊपर। पर्सन हु फाइल्स अ सूट इज कॉल्ड प्लेंटिफ। अभियोक्ता इसे बोला जाएगा शुद्ध हिंदी में। नेक्स्ट हमारा है टी टोडलर। टी टोडलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि शराब ना पीता हो, मद्य त्यागी, उसे बोला जाएगा टी टोडलर्स। अ पर्सन हु अब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड टी टोडलर्स। नेक्स्ट हमारा है एपिक। एपिक होता है जैसे हमारे महाकाव्य है, रामायण, महाभारत, इस तरह की चीज़ों को बोला जाता है एपिक। इस तरह के जो प्लेज, इस तरह के जो होते हैं धर्म ग्रंथ से संबंधित, या कोई भी एपिक बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, लॉन्ग पोएम। लॉन्ग पोएम भी हो सकती है, नोबल पे आधारित हो, वो थीम पे किसी आधारित हो, तो उसे बोला जाता है एपिक। नेक्स्ट हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा की भावना रखना, दूसरे के प्रति अच्छी भावना ना रखना, दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन, समबडी। नेक्स्ट हमारा है रेवल। रेवल हमने दो तीन दिन पहले ही द हिंदू एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया है ये वर्ड, यदि आपको याद हो। रेवल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम आनंद ले रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं या आनंद हम इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवल। टेकिंग ग्रेट प्लेजर इज कॉल्ड रेवल। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होती है बहुविवाह प्रथा। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, मतलब एक ही पर्सन की बहुत सारी पत्नियां होकर, जैसे माउंटेन्स के होते हैं कई बार रिवाज, तो एक व्यक्ति की बहुत सारी, मतलब एक से अधिक पत्नी होना, उसे बोला जाता है पॉलीगैमी। नेक्स्ट हमारा है कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी तो सबको आता है, मतलब जिस नाचने से संबंधित, डांसिंग से संबंधित, डांस जिस कला के अंदर सिखाया जाता है, नृत्य कला, उसे बोला जाएगा कोरियोग्राफी। द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट होता है ऐसी चीज़ें जो रस रस भरी हो, रसीला हो। जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, रस भरी सी टाइप होता है वो, रस भरा एलोवेरा। और ये मैंने कुछ इमेजेस लगाई है फूल की, तो ये ऐसे फूल हैं जो रस भरे से और रसीले से होते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्यूलेंट। हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यू इज कॉल्ड सक्यूलेंट। नेक्स्ट हमारा है स्टोइक। स्टोइक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सुख या दुख कोई फर्क ना पड़ता हो ज़्यादा, जैसे साधु लोग होते हैं, साधु संत, उन्हें बोला जाएगा स्टोइक। वन हु एक्सेप्ट्स प्लेजर एंड पेन इक्वली इज कॉल्ड स्टोइक। नेक्स्ट हमारा है एंटीडोट। एंटीडोट होता है जहर को जो मार दे, उसे एंटीडोट दिया जाता है। जैसे किसी को सांप ने काट दिया, तो उसको एंटीडोट की डोज दी जाएगी। विषहर औषधि इज कॉल्ड एंटीडोट। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। नेक्स्ट हमारा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो, जो हर चीज़ें बिल्कुल फ्रिक्वेंटली कर सकता हो, बहुत सारे काम मतलब एकदम से निपुणता के साथ, दक्षता के साथ करे, उसे बोला जाएगा वर्सेटाइल। वन हु पोजेज अ मैनी टैलेंट्स इज कॉल्ड वर्सेटाइल। नेक्स्ट हमारा है पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, जो दूसरे पे आधारित होते हैं, ऐसे जीवों को बोला जाता है पैरासाइट। दूसरों को खा कर या कुछ भी करके उन्हें बोला जाएगा पैरासाइट। वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर और अदर लाइव्स इज कॉल्ड पैरासाइट। नेक्स्ट हमारा है अश्र यूजरर। यूजरर होता है ऐसे व्यक्ति महाजन जिन्हें बोलता है, मतलब ब्याज पे जो पैसे देते हैं और बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसे लोगों को उधार देते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो उन्हें बोला जाता है यूजरर। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट इज कॉल्ड यूजरर। अगला हमारा शब्द है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल होता है जिसे एक्सेस ही ना किया जा सके। देखिए इमेज मैंने लगाई, आप समझ सकते हैं, विकलांग है और दिव्यांग व्यक्ति बैठा है, दिव्यांग व्यक्ति है, और ये आगे चेयर्स रखी हैं, तो कैसे वो चढ़ेगा उस पर, उसके लिए दुर्लभ चीज़ है, वो नहीं कर पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वार्डन। का मतलब तो सभी जानते हैं, यदि हॉस्टल में रहे होंगे, इसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, तो उसे बोला जाएगा वार्डन। वन हु टेक केयर्स ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड वार्डन। नेक्स्ट हमारा है एंटीडॉट, एनिकडॉट।
एंटीडोट नहीं, एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है हमारे साथ कोई किसी तरह की कोई घटना घटी है और हम वो दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे पर्सन को हम सुना रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह से किस्सा कोई घटना कोई घटी प्रैक्टिकली, तो उसे बोला जाता है एनेक्डोट। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एनेक्डोट। नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस होता है किसी भी संस्था के या किसी भी स्कूल के, कॉलेजेस के पुराने जो छात्र होते हैं यूनिवर्सिटी के, उन्हें बोला जाएगा एल्यूमिनस। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड एल्यूमिनस। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है कोई गेम मतलब किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, किसी तरह का कोई खेल ड्रॉ हो जाए मैच, उसे बोला जाएगा ड्रॉन। अ गेम इन विच नो वन विंस इज कॉल्ड ड्रॉन। नेक्स्ट हमारा है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है भूकंप से थरथराना, धरती कांप जाना, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का कांपना, भूकंप के झटके लगना, उसे बोला जाएगा ट्रीमर। शेकिंग अ मोमेंट ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड ट्रीमर। नेक्स्ट हमारा है रीथ। रीथ का मतलब होता है इस तरह की जो माला होगी फूलों से बनी हुई, उसे बोला जाएगा रीथ। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड रीथ। नेक्स्ट हमारा है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम में बच्चे जो होते हैं, अनाथालय जिसे बोला जाता है। जिन्हें छोड़ दी जिन बच्चों को उनके माता पिता छोड़ देते हैं, तो जहाँ वो उन्हें रखा जाता है, ऑर्फनेज उसे बोला जाता है, अनाथालय। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स इज कॉल्ड ऑर्फनेज। नेक्स्ट हमारा है डाउनपोर। का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन इज कॉल्ड डाउनपोर। और इस पार्ट का हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन हम हिंदू एडिटोरियल में भी डिस्कस कर, काफ़ी सारे मतलब वर्ड ऐसे होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। हिंदू एडिटोरियल वकैब जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमें आते हैं। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है लोगों का किसी एक जगह पर कोई सभा है या कोई धार्मिक सभा है, मतलब लोगों का इकट्ठा होना, कहीं भी ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होना, लोगों का भीड़, कहीं भी समागम। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रेगेशन। वो चाहे किसी कोई रिलीजन कोई असेंबली है, सभा है, कोई धार्मिक सभा और ये कहीं भी लोगों का इस तरह से इकट्ठा होना, उसे बोला जाएगा कॉन्ग्रेगेशन। तो ये लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस पार्ट का। मैंने 50 के अराउंड ज़्यादा डिस्कस किया है और प्रत्येक पार्ट में अब मैं कम से कम 50 ही लेके आऊँगा आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन में मैं ख़त्म भी कर दूंगा सीरीज़। अब जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा इसको समाप्त करने की। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।